Hello aspirants, welcome to Easy as Pie and today we will discuss mineral resource of Madhya Pradesh. फर्स्ट ऑफ ऑल मध्य प्रदेश का मैप है जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी कहा है कि मैप की प्रैक्टिस करिए आप अभी से। जिसका भी प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ है वो प्रैक्टिस करिए, डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। और एंड ये भी नहीं सोचना है कि हमें लास्ट मोमेंट पे पढ़ना है, क्योंकि अब आपने एग्ज़ाम का पैटर्न देख लिया है तो अब आपको बिल्कुल भी ब्रेक नहीं लेना है, पढ़ते चलना है। एग्ज़ाम का जैसे नोटिफिकेशन आए उस टाइम पे सिर्फ रिवीजन होता है, चीज़ें आपको पहले से तैयार करके रखनी होती हैं प्रीलिम्स और मेंस की। ओके, सो दिस इज़ द मैप ऑफ मध्य प्रदेश। ये आपको प्रैक्टिस कर लेना है, बनाना आना चाहिए, ये आपको एक्स्ट्रा मार्क्स स्कोर करवाएगा। सो वी विल डिस्कस मिनरल्स। चाइना क्ले और चीनी मिट्टी ये मध्य प्रदेश में ग्वालियर वाले रिन में पाई जाती है। तो अगर एग्ज़ाम में आ जाता है आपको ज्योग्राफी में, तो आप मध्य प्रदेश का पूरा मैप भी ना बना पाएँ तो सिर्फ ऊपर वाला जो ये पोर्शन है इसको बना के एंड उसमें ग्वालियर को मार्क करके चाइना के लिए शो कर देंगे तो एग्जामिनर को काफ़ी इम्प्रेसिव होता है ये। नेक्स्ट डायमंड, पन्ना, ये हम सबको पता है। ओचर मीन्स होता है गेरू, ये सतना में पाया जाता है। लाइमस्टोन, चूना पत्थर, ये कटनी में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। गोल्ड, सिंगरौली एंड कोल भी सिंगरौली में पाया जाता है। इसके अलावा कोल बेड मिथेन शहडोल, बॉक्साइट अनूपपुर में। मैग्नीज एंड कॉपर दोनों बालाघाट में पाया जाता है। देन टंगस्टन, ये नर्मदापुरम में है। बैतूल में जिंक, ग्रेफाइट एंड कॉल, ये तीनों मिलता है। झाबुआ में मिलता है एस्बेस्टोस एंड रॉक फॉस्फेट। मध्य प्रदेश पोजीशन इन मिनरल प्रोडक्शन इन इंडिया, इंडिया मिनरल ईयरबुक 2020-21 के अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश फर्स्ट पोजीशन पे है कॉपर प्रोडक्शन में। 64.37% कॉपर मध्य प्रदेश ही प्रोड्यूस करता है। 100% डायमंड में फर्स्ट है। मैग्नीज, ऑचर एंड डोलोमाइट, ये पांचों में मध्य प्रदेश रैंक फर्स्ट है। इस तरह के क्वेश्चन प्रीलिम्स में हर साल देखे जा रहे हैं। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देखिए, हर साल रैंकिंग पूछी जाती है वहाँ पे लगातार। एंड कभी कभी तो सेम क्वेश्चन रिपीट भी हो जाता है। तो प्लीज़ आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को करिए, उससे हमको एग्ज़ाम का पैटर्न का पता चलता है, वेदर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या एमपीपीएससी की। सेकेंड पे लाइमस्टोन, मार्बल एंड रॉक फॉस्फेट। लेड थर्ड पोजीशन है एंड कोल पे भी हम थर्ड पोजीशन है। 18.51% हम प्रोड्यूस करते हैं मध्य प्रदेश में। सो ये नंबरिंग भी हमको याद करना है, क्योंकि अल्टीमेटली हमको मेंस भी लिखना है, प्रीलिम्स क्वालिफाई करना हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है। सो ये हमको अगर हम लिखते हैं इकोनॉमिक्स में भी या ज्योग्राफी में भी, अगर हम कोई डिजिट लिखते हैं तो ये काफ़ी इम्प्रेसिव होता है। किसी आंसर को आपको किसी डेटा से, फैक्ट से शुरू करेंगे तो काफ़ी अच्छा होगा, या फिर डेफिनेशन से। फिफ्थ पे है हम आयरन ऑर पे। सिर्फ 2% हम आयरन ऑर प्रोड्यूस करते हैं इंडिया का। नाउ मिनरल्स जो होते हैं वो होते हैं मेटालिक मिनरल्स एंड नॉन मेटालिक मिनरल्स मेनली। इसके अलावा मॉलिक्यूलर एंड फॉसिल मिनरल्स। नाउ मेटालिक मिनरल भी दो प्रकार के होते हैं, फेरस एंड नॉन फेरस। फेरस मीन्स इसमें आयरन कंटेंट होता है। आयरन और, मैग्नीज, निकल एंड क्रोमाइट जो है ये फेरस है। नॉन फेरस में गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, लेड, टिन हो जाएगा। देन नॉन मेटालिक मिनरल्स जो है उसमें माइका, रॉक फॉस्फेट, डायमंड, ग्रेफाइट, लाइमस्टोन एंड मार्बल। मॉलिक्यूलर मिनरल्स यूरेनियम एंड फॉसिल मिनरल्स कोल एंड कोल बेड मिथेन। इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना, जब आप बार बार रिवीजन करेंगे ये आपको एज इट इज़ दिमाग में छप जाएगा। टाइप ऑफ मिनरल्स अभी हमने देखा मेटालिक एंड नॉन मेटालिक। मेटालिक फर्दर
दो प्रकार के होते हैं, फेरस एंड नॉन फेरस। मेटल अगर हमें एग्जाम में लिखने को आ जाए कि मेटल क्या होता है, तो मेटल की एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी होती है। हम किसी भी चीज़ को हम मिनरल नहीं बोल सकते। जैसे कि मिनरल के अंदर एक जो प्रॉपर्टी होती है, इसमें क्या होता है, लस्टर होता है देखने में, मतलब बहुत शाइनी होता है ये। एंड इसके अंदर क्या होता है कि मेटल इन देयर केमिकल कंपोजिशन होते हैं, इनके केमिकल कंपोजिशन में मेटल्स होते हैं, और ये मेनली जो पाए जाते हैं माइनिंग के थ्रू इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं मैग्नीज, आयरन और बॉक्साइट, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। और इसके बाद इसको डिवाइड कर दिया जाता है फेरस एंड नॉन फेरस में, जो कि हमने अभी देखा कि फेरस में आयरन कंटेंट होता है एंड नॉन फेरस में आयरन कंटेंट नहीं होता है। बट सिर्फ कीवर्ड्स याद रखने एग्जाम के लिए कि इसमें क्या होता है, लस्टरस प्रॉपर्टी होती है देखने में, एंड कंसिस्ट ऑफ द मेटल्स इन देयर केमिकल कंपोजिशन। और इसको मेनली जो है एक्सट्रैक्ट किया जाता है माइनिंग के थ्रू। दो प्रकार के होते हैं, इसके एग्जाम्पल्स बता देना कि मैग्नीज, आयरन, बॉक्साइड इसके एग्जाम्पल्स हैं। दे आर टू टाइप ऑफ बता सकते हैं, फेरस एंड नॉन फेरस। फिर अभी हमने ऊपर देखा कि फेरस में भी हम और कैटेगराइज कर सकते हैं कि इसमें कौन से आते हैं। नॉन फेरस को भी हम बता सकते हैं, नेमिंग्स 2-3 नाम बता सकते हैं। फेरस में आयरन कंटेंट होता है, नॉन फेरस में आयरन कंटेंट नहीं होता है। नाउ मेटालिक मिनरल्स जो हैं, मिनरल्स उनका प्रोडक्शन एरिया और पर्टिकुलर एरिया में जो माइंस फेमस हैं, एंड उसके रिगार्डिंग कुछ स्पेसिफिक जो है। कॉपर जो मध्य प्रदेश में प्रोड्यूस होता है बालाघाट एंड छिंदवाड़ा से, हमने मैप में देखा था, और वहाँ पे भी मलाज खंड से होता है ये प्रोड्यूस। मलाज खंड बालाघाट में है, इसको कॉपर सिटी कहा जाता है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जो है यहाँ पे इसको कॉपर को एक्सट्रैक्ट करती है मलाज खंड में। मैग्नीज, बालाघाट एंड छिंदवाड़ा में मैग्नीज रिच डिस्ट्रिक्ट है ये। यहाँ पे जो माइंस हैं, भारवेली, तरोंडी एंड रमरमा माइंस जो फेमस है फॉर मैग्नीज प्रोडक्शन के लिए। भारवेली बालाघाट इज़ द लार्जेस्ट सॉलिड माइन इन एशिया। और मैग्नीज पाया जाता है धारवाड़ रॉक में। गोल्ड मध्य प्रदेश में सींधी, सिंगरौली एंड कटनी में मिलता है ये। एंड जो इसकी माइंस हैं, माइंस हमें बहुत याद रखना है। इस बार भी जो प्रीलिम्स का पेपर जिन्होंने भी दिया होगा, मिनरल्स के बारे में पूछा था, माइंस के नाम आ जाते हैं। आजकल एमपीपीएससी का पैटर्न भी थोड़ा सा यूपीएससी जैसा हो गया है। एक क्वेश्चन में वो 4 स्टेटमेंट लिख के दे देगा, फिर नीचे ऑप्शन होगा 1, 2, 2, 3 करेक्ट। तो अभी 1-लाइनर क्वेश्चन काफ़ी कम पूछे जा रहे हैं। हो सकता है नेक्स्ट ईयर पूरा एग्ज़ाम सरप्राइजिंग हो जाए कि वो यूपीएससी पैटर्न पे हो जाए। तो एक एक चीज़ नहीं, जो भी बुक में गिवन है वो नहीं छोड़ना है, पूरे माइंड से याद होना चाहिए। ये ऐसा नहीं सोचना है ये तो बहुत ये नहीं आएगा, एग्ज़ाम है यहाँ पे कुछ भी आ सकता है। सो गोल्ड की जो माइंस हैं वो मझौली है, जो कि सींधी में। ये भी मालूम होना चाहिए कि मझौली माइन इन सींधी। सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ हमें आगे का याद कर लिया मझौली, ऐसा नहीं है। इमलिया, कटनी एंड चकरिया एंड सिंगरौली, ये तीनों गोल्ड माइंस हैं। मध्य प्रदेश में गोल्ड रिजर्व है ना, इमलिया विलेज जो कि कटनी में यहाँ पे 2017 में पाया गया था, और चकरिया विलेज जो कि सिंगरौली में है, यहाँ पे 2019 में गोल्ड के डिपॉजिट पाए गए थे। आयरन और मेनली मध्य प्रदेश में जबलपुर एंड कटनी में मिलता है। फेमस जो एरिया है विजय राघवगढ़ जो कि कटनी में है। आयरन मेनली पाया जाता है कैम्ब्रियन रॉक में। मध्य प्रदेश में आयरन जो है मेनली, आयरन की माइनिंग मेनली डन बाय द बायला डीलर लिमिटेड जो कि छत्तीसगढ़ में है। एंड आफ्टर जब छत्तीसगढ़ बना तो हमारा मेन जो आयरन वाला एरिया है वो छत्तीसगढ़ में चला गया। टंगस्टन यूज होता है बल्ब के फिलामेंट में। ये मिलता है होशंगाबाद एंड दतिया में, मेनली होशंगाबाद, थोड़ा बहुत दतिया में मिलता है। इट इज़ द मेन ऑर ऑफ गैलेना। ये भी याद होना चाहिए, इस तरह के क्वेश्चंस भी आए हैं, इसलिए मैं बार बार एम्फेसाइज कर रही हूँ। PYQ देखिए, PYQ के बिना एग्ज़ाम
बहुत मुश्किल हो जाएगा क्वालिफाई करना। मैं ये नहीं कह रही कि नहीं कर सकते हैं डेफिनेटली, बट बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा। यूसेज इसका इलेक्ट्रिक बल्ब में होता है। कोरुंडम जो है ये सिंगरौली और सिंधी में पाया जाता है। इसकी जो माइन है वो है पिपरा, वो है सिंगरौली में। और कोरुंडम इज़ एन ऑर ऑफ एल्यूमिनियम। बॉक्साइट बालाघाट, अनूपपुर एंड कटनी में मिलता है। मेनली जो एरिया है अमरकंटक एंड बैहर। इस बार एग्ज़ाम में बैहर का स्टेटमेंट पूछा था, काफ़ी लोग को तो पता ही नहीं होगा कि ये कहाँ से आ गया। तो इस तरह से अगर हमें थोड़ा बहुत पता होगा कि बैहर ये जो है ये बॉक्साइट की माइन है, तो इससे हम एलिमिनेट कर सकते हैं। ये नहीं कह रही कि हमें पूरे स्टेटमेंट आ जाएंगे, क्योंकि उसमें थोड़ा सा फैक्ट बेस भी पूछा था करंट से रिलेटेड, बट अगर हमने बुक में पढ़ा हुआ है तो थोड़ा तो एलिमिनेट के कर सकते हैं। बॉक्साइट इज एन ऑर ऑफ एल्यूमिनियम और फर्स्ट एक्सकवेशन हुआ था बॉक्साइट का कटनी में 1908 में। ये भी क्वेश्चन आ सकता है स्टेटमेंट बन के, क्योंकि अभी भी एमपी थोड़े बहुत फैक्ट पूछ रहा है। पूरा वो यूपीएससी पैटर्न पे नहीं हुआ है, बट थोड़ा बहुत वो उसी ट्रेंड पे जा रहा है। डोलोमाइट झाबुआ एंड अलीराजपुर में मिलता है ये। इसका इट इज़ एन और ऑफ मैग्नीशियम और इसका मेनली यूज़ होता है आयरन में और रिफ्रैक्टरी इंडस्ट्री में। टिन ये बैतूल में पाया जाता है और छत्तीसगढ़ में काफ़ी प्रोड्यूस होता है टिन। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ कैसिटराइट। नॉन मेटालिक मिनरल्स जो प्रॉपर्टी है इनकी वो आइदर शो अ नॉन मेटालिक लस्टर और शाइन। मतलब जो मेटालिक वाले होते हैं वो शो करते हैं लस्टर एंड शाइन, इसमें ऐसा नहीं है। मतलब या तो कुछ लस्टर्स भी है और कुछ लस्टर्स नहीं भी हैं। और इसमें ना जैसे उसमें मेटल प्रेजेंट होते हैं, इसमें नहीं है। मेटल्स आर नॉट प्रेजेंट इन देयर केमिकल कंपोजिशन। इसके एग्जाम्पल हैं लाइमस्टोन, जिप्सम, माइका जो हैं इसके एग्जाम्पल्स हैं नॉन मेटालिक मिनरल्स के। अकॉर्डिंग टू मध्य प्रदेश इकोनॉमी रिव्यू 2022 and 3, coal import in India, Madhya Pradesh ranked 4th in terms of gross production and Madhya Pradesh ranked 5th in the cold storage। क्योंकि ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आया था एज इट इज़ प्रीलिम्स में। नाउ डिफरेंस बिटवीन क्वेरिंग एंड माइनिंग। माइनिंग वो होता है जैसे कि अगर हम वर्टिकल की तरफ माइन कर रहे हैं तो इसको माइनिंग बोलेंगे, और अगर हॉरिजॉन्टली कर रहे हैं तो इसको बोलेंगे क्वेरिंग। इफ डिगिंग इज डन फ्रॉम above horizontally on a surface then it is called a quarrying, and if a vertically digging is done on the surface and minerals are obtained from the earth then it is work is called a mining. Very simple definition. Now non metallic minerals, same minerals किस डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है उससे कोई इम्पोर्टेंट माइन से तो देखेंगे। माइका मेनली बालाघाट एंड ग्वालियर में पाया जाता है और ये मेनली ऑक्योर होता है इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक एंड सेडिमेंट्री रॉक, तीनों तरह के रॉक में ये पाया जाता है। मस्कबाइट एंड बायोटाइट इज अ टाइप ऑफ द माइका जो कि मध्य प्रदेश में पाया जाता है। रॉक फॉस्फेट झाबुआ, खरगोन और सागर में मिलता है और इसका यूज़ किया जाता है फर्टिलाइज़र मैन्युफैक्चरिंग में, जो कि गुना में नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड, उसमें फर्टिलाइज़र बनाने में रॉक फॉस्फेट का यूसेज होता है। डायमंड वेरी इंपॉर्टेंट। डायमंड मध्य प्रदेश इज ऑल्सो नोन एज द डायमंड स्टेट। डायमंड मेनली पन्ना, सतना एंड छतरपुर में पाया जाता है। हिनौता एंड मजगांव जो माइन है वो है पन्ना में। अंगोरा, वक्सवाहा एंड ये जो माइंस हैं ये छतरपुर में है। एंड कोटारिया जो माइंस हैं ये सतना में। इसमें हमें कुछ भी कंफ्यूज नहीं होना है, इसको बार बार याद करना है।
कभी कभी प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है कि हाँ हिनोता डायमंड माइंस है, बट ये कहाँ पे है एग्जैक्टली ये छतरपुर में है या पन्ना में है। तो इस लेवल की प्रिपरेशन होना चाहिए कि हर चीज़ इतनी अच्छे से याद होना चाहिए कि एग्ज़ाम में कुछ भी आए एटलीस्ट जो पढ़ा है हमें वो गलत नहीं करना है। फर्स्ट डायमंड म्यूजियम ऑफ मध्य प्रदेश इन खजुराहो एंड फर्स्ट डायमंड पार्क इन पन्ना। ग्रेफाइट बैतूल में है और मेनली ये मिलती है हमको इग्नीशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक से। ग्रेफाइट जो पेंसिल होता है हमारा उसमें जो ब्लैक जिससे हम लिखते हैं वो ग्रेफाइट होता है। हिंदुस्तान इलेक्ट्रोग्राफाइट इज लोकेटेड इन मंडीदीप। लाइमस्टोन कटनी, जबलपुर एंड सतना में, एंड कटनी इज कॉल्ड लाइम सिटी। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लाइम होता है इसलिए इसे लाइम सिटी कहा जाता है। मार्बल जबलपुर में पाया जाता है और मार्बल में ना बहुत सारे डिफरेंट कलर हैं, जैसे कि वाइट मार्बल जबलपुर में होता है, ग्रीन मार्बल ग्वालियर में होता है और कलरफुल माइंस जो है मार्बल्स जो हैं वो सिवनी और खंडवा में मिलते हैं। एंटीमनी ये जबलपुर में पाया जाता है और एंटीमनी को क्लासिफाइड किया है एज ए मेटलॉइड्स में। एस्बेस्टॉस झाबुआ एंड होशंगाबाद, ये हमने मैप में देखा था। एस्बेस्टोस की जो प्रॉपर्टी है इट इज़ ना फाइब्रस इन नेचर और इसका मेनली यूज़ किया जाता है मैन्युफैक्चर में, ट्रेन की बोगीज बनाने में या शिप जो होता है शिप का आउटर जो कवरेज बनाने में इसका यूज़ होता है। फेल्ड्सपर ये जबलपुर और शहडोल में पाया जाता है एंड इट इज़ अ बाय प्रोडक्ट ऑफ माइका। इस तरह के पॉइंट हमें एग्ज़ाम में अभी से याद करके रखना है, क्योंकि अगर एग्ज़ाम में 2 मार्कर आ गया तो वहाँ पे सोचने का टाइम नहीं है कि यार इस पॉइंट के बाद क्या डालूँ। ये सब चीज़ें माइंड में पहले से हमें याद होना चाहिए। बैराइट टीकमगढ़, देवास एंड धार, और इसको कहा जाता है इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ बैरियम सल्फेट। कैल्साइट झाबुआ एंड खरगोन में मिलता है ये, और मेनली जो इसकी माइन है कैल्साइट की वो सिंगरौली में है। कुरंड माइन जो है वो सिंगरौली में है, इस यहाँ से कैल्साइट एक्सट्रैक्ट होता है। डायस्पोर या पायरोफ्लाइट ये छतरपुर, टीकमगढ़ और शिवपुरी में मिलता है। मध्य प्रदेश में 81% पाया जाता है कंट्री का रिजर्व। फ्लोराइड भी मध्य प्रदेश में पाया जाता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा फ्लोराइड पोल्यूशन के बारे में, जब ग्राउंड वाटर में हो जाता है तो पानी में चला जाता है लीच करके, तो वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाता है। ये क्वेश्चन भी आ चुका है। ग्लास सैंड मोरेना, छतरपुर एंड दतिया। ओर्चर मीन्स गेरू, ये सतना में मिलता है और इससे जो मेन एरिया है जैतवाड़ा एरिया है सतना का, वहाँ पे मिलता है। मध्य प्रदेश रैंक फर्स्ट इन ऑर्चर या फिर गेरू प्रोडक्शन में इंडिया में। सलेट ये मंदसौर में पाई जाती है। मध्य प्रदेश इज अ सोल प्रोड्यूसर ऑफ सलेट। मॉलिक्यूलर मिनरल्स इसमें यूरेनियम है। यूरेनियम मध्य प्रदेश में पाया जाता है सिर्फ शहडोल में, अभी तक तो सिर्फ ये शहडोल में ही पाया गया है। और यहाँ पे ये जो इट इज़ अ मेन मिनरल और ऑफ द यूरेनियम इज पिच ब्लेड। कोल मध्य प्रदेश में मेनली जो कोयला है वो मिलता है सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट में, और इसकी थिकेस्ट लेयर ऑफ द कोल जो फाउंड है वो सिंगरौली में, वहाँ पे 135 मीटर इतनी मोटी लेयर है कोयले की, थिकेस्ट है ये। और सिंगरौली को कहा जाता है एनर्जी कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश। और जनरली जो कोयला होता है वो मध्य प्रदेश में जो कोयला पाया जाता है वो है बिटुमिनस। सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोल कौन सा है वो आप मुझे कमेंट में बताएंगे, और वो कहाँ मिलता है। इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा, आप अपना पूरा रिवाइज कर लेंगे कि
4 टाइप के कोल्स होते हैं। सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोल कौन सा है और वो कहाँ पाया जाता है? कोल को बोला जाता है कि मदर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कोल डिपॉजिट मेनली फाउंड इन द लोअर गोंडवाना रॉक ग्रुप में। लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ बिटुमिनस कोल जो है मध्य प्रदेश में ये पाया जाता है झिंकुरदहा एक एरिया है सिंगरौली में, वहाँ पे अगेन हमने देखा यहाँ पे थिकेस्ट लेयर है। और मध्य प्रदेश रैंक 3rd इन कोल प्रोडक्शन एंड 4th इन द ग्रोस कोल प्रोडक्शन, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था और ऑप्शन में दिया था 3 या 4। सो स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था कोल प्रोडक्शन एंड ग्रोस कोल प्रोडक्शन, तो इसमें काफ़ी गलतियाँ की थी। तो यहाँ पे तीनों फिगर है, 3rd इन कोल प्रोडक्शन, 4th इन ग्रोस कोल प्रोडक्शन एंड रैंक 5th इन द कोल रिजर्व। कोल रिजर्व में हम 5वें स्थान पे हैं। मेजर कोल फील्ड जो कि मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में मेनली जो कोल फील्ड है एक मध्य भारत में है और एक सतपुड़ा कोल बेल्ट में है। मध्य भारत में या सेंट्रल इंडिया में जो कोल्स हैं वो है सोहागपुर शहडोल एरिया में, कोरार एरिया, जोहिला शहडोल, सिंगरौली एंड उमरिया, ये सब मध्य भारत और सेंट्रल इंडिया में ये वाला जो कोल का एरिया है। इसके अलावा जो सतपुड़ा कोल फील्ड है यहाँ पे मोपानी एरिया जो कि नरसिंहपुर में है, शाहपुरा बैतूल, पेंच वैली छिंदवाड़ा, तावा वैली बैतूल, कन्हन वैली छिंदवाड़ा, पत्थरखेड़ा बैतूल एंड गुरमुंडा, ये सारा एरिया ये सारा कोल फील्ड जो है ये सतपुड़ा कोल फील्ड में आएगा। सबसे छोटा कोल फील्ड जो है वो है उमरिया में 16 स्क्वायर किलोमीटर में। सोहागपुर इज़ द लार्जेस्ट कोल रेन इन मध्य प्रदेश। और सबसे एक्सीलेंट क्वालिटी का कोयला पाया जाता है मध्य प्रदेश में सिंगरौली में। ये तीनों फैक्ट याद होना चाहिए, प्रीलिम्स में भी लिख सकते हैं और मेंस में भी लिख सकते हैं। मेक श्योर कोई अगर आप बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं तो उसको आप हाईलाइट करें मेंस में। कोल बेड मीथेन। कोल बेड मीथेन पाया जाता है मेनली जहाँ पे कोयला पाया जाता है वहीं पे ये एसोसिएट होता है। कोल बेड मीथेन इज फाउंड इन एसोसिएशन विद द कोल डिपॉजिट। कोल बेड मीथेन के जो रिजर्व हैं वो मिले हैं हमको सोहागपुर शहडोल में मध्य प्रदेश में, और इसको प्रोड्यूस कर रहा है सोहागपुर में बाय रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस ग्रुप द्वारा कोल बेड मीथेन को एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश मिनरल कॉरपोरेशन वॉज एस्टैब्लिश इन 1962। एक्चुअली में मध्य प्रदेश में अभी भी है ना क्वेश्चंस देखे जाते हैं, हर साल 1-2 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जिसमें ईयर्स पूछ लिया जाता है डायरेक्टली। पर्टिकुलर पॉलिसी किस साल में आई, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, मध्य प्रदेश फॉरेस्ट पॉलिसी कब आई, मध्य प्रदेश स्पोर्ट पॉलिसी कब आई। तो ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है और वो हमको मेंस में भी काफ़ी यूज़फुल होगा। अगर हम ईयर लिखेंगे तो ऑब्वियसली आप दूसरों से एज पे रहेंगे, काफ़ी बेटर परफॉर्म कर पाएंगे, एक्स्ट्रा मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। मध्य प्रदेश फर्स्ट मिनरल पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी गई थी 1995 में। न्यू मिनरल पॉलिसी आई थी 2010 में। गोल्ड प्लेसर मतलब क्या होता है कि ऐसे गोल्ड के पार्टिकल्स होते हैं, आपने सुना होगा कि वो रिवर्स में होते हैं या पानी में डिज़ोल्व होते हैं, इस तरह के अफ्रीका कॉन्टिनेंट्स में काफ़ी देखे जाते हैं। सो इसको बोलते हैं गोल्ड प्लेसर। गोल्ड के पार्टिकल जो रेत में पाए जाते हैं इसको बोलते हैं गोल्ड प्लेसर। तो मध्य प्रदेश में ये मिलता है जो सोन नदी में। इसके अलावा जो स्वर्ण रेखा नदी है वहाँ पे मिलता है ये, एंड कुछ स्मॉल क्वांटिटी में एक अलास्का की नदी है यूकॉन रिवर, वहाँ पे मिलता है। मेनली आपको सोन नदी एंड स्वर्ण रेखा नदी दोनों का याद रखना है। एंड एक छोटी सी एनसीईआरटी में गिवन है कि स्मॉल ट्रिब्यूटरीज हैं जो कि हिमाचल वगैरह में पाई जाती हैं, उनके अंदर भी गोल्ड पाया जाता है। अगेन एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करें तो वहाँ तो इम्पॉर्टेंट है ही, पर एमपी की प्रिपरेशन में भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जाते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड एनसीईआरटी से, और
कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे हो जाएंगे। जैसे कि अभी मध्य प्रदेश इस बार जिन्होंने प्रीलिम्स दिया था, तो एक क्वेश्चन आया था क्लाइमेट पे बेस्ड, तो उसमें 4 स्टेटमेंट थे। तो वो सारे स्टेटमेंट कब क्लियर होंगे, जब आप एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, तो आपको वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, तो क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि आजकल यहाँ पे भी है ना, कुछ क्वेश्चंस तो इस बार देखेगा कि नॉलेज अप्लाई करने वाले थे, डायरेक्ट नहीं पूछे गए थे। हाँ, कुछ क्वेश्चन अभी भी वो प्रीवियस ट्रेंड पे है, बट मे बी नेक्स्ट ईयर के लिए जो भी प्रिपेयर कर रहे हो, तो ये सरप्राइजिंग हो सकता है कि वो पूरा यूपीएससी जैसा हो जाए। रेणुकूट मध्य प्रदेश में, ड्यू टू द बॉक्साइट प्रोडक्शन, अमरकंटक को मध्य प्रदेश का रेणुकूट कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बॉक्साइट काफ़ी प्रोड्यूस होता है। वैसे रेणुकूट इन उत्तर प्रदेश में है। आयरन फ्रॉम मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ इज एक्सपोर्ट किया जाता है टू जापान फ्रॉम विशाखापट्टनम पोर्ट से। डोलोमाइट मध्य प्रदेश में एक्सट्रैक्ट किया जाता है। डोलोमाइट मध्य प्रदेश में प्रोड्यूस होता है और वो एक्सपोर्ट किया जाता है राउरकेला स्टील प्लांट ओडिशा में। पूरा ना जितने भी मेजर मिनरल्स वाले एरिया, जैसे राउरकेला स्टील प्लांट, ये सब पढ़ना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है एग्जाम में। मेजर मिनरल्स जो है आयरन और मैग्नीज, गोल्ड, एंड माइनर मिनरल्स में आ जाएगा सैंड, ग्रेनाइट, ग्रेवल, बिल्डिंग्स एंड स्टोन। एंड मध्य प्रदेश में मेनली जो है 23 टाइप के मिनरल्स पाए जाते हैं, मेन मिनरल्स, और बहुत सारे माइनर मिनरल्स भी हैं, पर मेजर जो टाइप हैं वो 23 हैं। इसके बाद पिंक, रेड, ऐश कलर का ग्रेनाइट स्टोन मध्य प्रदेश में मिलता है टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना एरिया में, जो कि बुंदेलखंड रेंज में आता है। ग्रेनाइट को माइन किया जाता है छतरपुर डिस्ट्रिक्ट से बाय MS फॉर्च्यून स्टोन लिमिटेड द्वारा, और फिर ये एक्सपोर्ट कर दिया जाता है कोरिया में, इंडोनेशिया में एंड अदर ईस्टर्न कंट्री और एशियन कंट्री में एक्सपोर्ट किया जाता है ग्रेनाइट। अभी मध्य प्रदेश MP में रैंकिंग भी पूछ ली जाती है, क्रॉप्स की भी पूछी जाती है, मिनरल्स की भी पूछी जाती है। तो हम कुछ मिनरल्स की रैंकिंग देखेंगे इंडिया एयर बुक 2021 के अकॉर्डिंग। कॉपर में फर्स्ट है मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड झारखंड। एटलीस्ट हमको है ना स्टार्टिंग की 3 सीक्वेंस तक हमें याद रखना है, चाहे वो हमें ना क्रॉप प्रोडक्शन में कर रहे हो या मिनरल में। डायमंड में तो मध्य प्रदेश ही है सोल प्रोड्यूसर। मैग्नीज अगेन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड ओडिशा। बॉक्साइट प्रोडक्शन में ओडिशा टॉप में है, फॉलोड बाय गुजरात एंड छत्तीसगढ़। ये क्वेश्चन है ना इस बार एग्जाम में आया था, स्टेटमेंट बेस्ड मिनरल्स का रैंकिंग पूछ ली थी। और अभी जो एग्ज़ाम दिया था तो उसमें देखा था कि एग्ज़ाम भले 2025 में दिया हो, पर ये प्रीवियस डेटा पूछ रहा है। कहीं से 21 की रैंकिंग पूछी है, जैसे फॉरेस्ट रिपोर्ट इस ये वाली ना पूछ के प्रीवियस वाली पूछी थी। तो एटलीस्ट आई थिंक ये ट्रेंड को देखते हुए पता चलता है कि हमको दो रिपोर्ट तो प्रिपेयर करनी पड़ेगी आई थिंक। आयरन और ओडिशा रैंक फर्स्ट, छत्तीसगढ़ एंड कर्नाटक। गोल्ड कर्नाटक एंड झारखंड। कोयला छत्तीसगढ़ में प्रोड्यूस होता है, ओडिशा एंड मध्य प्रदेश थर्ड नंबर पे है। टंगस्टन राजस्थान एंड वेस्ट बंगाल। माइका आंध्र प्रदेश, राजस्थान। रॉक फॉस्फेट फर्स्ट राजस्थान, फॉलोड बाय मध्य प्रदेश। ग्रेफाइट फर्स्ट ओडिशा, झारखंड एंड केरला। मध्य प्रदेश में कुछ कोल प्रोड्यूसिंग कंपनीज हैं, जैसे कि नॉर्थन कोल फील्ड लिमिटेड। इसकी हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग कंपनी है। ये मध्य प्रदेश में सिंगरौली में कोल को एक्सट्रैक्ट करती है। इसके अलावा साउथ ईस्ट कोल फील्ड लिमिटेड जो है, ये शहडोल, अनूपपुर और उमरिया में कोल एक्सट्रैक्ट करने का काम है। वेस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड छिंदवाड़ा और बैतूल में है। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आ जाएगा तो आपको उसको आप ऐसे ट्रायंगल बना के भी शो कर सकते हैं। नॉर्थ
साउथ एंड वेस्ट करके। तो ये काफ़ी थोड़ा सा इम्प्रेसिव हो जाता है आंसर में, अगर आप फ्लो चार्ट डाल दें या कोई तरह का डायग्राम बना दें तो वो एग्जामिनर के लिए काफ़ी इजी हो जाता है उसको अंडरस्टूड करने में। कुछ मेजर मिनरल्स एरिया हैं जो कि इतनी जल्दी तो याद नहीं होंगे, बट अगर हम सुन के रखते हैं तो हमको ईजिली वो चीज़ें याद हो जाती हैं। मलाजखंड, शीतल पानी, गिधरी, धौरी, जाटा, गरही दोंगरी, ये कॉपर फील्ड है जो कि बालाघाट, ये कॉपर की फील्ड है यहाँ पे, ये बालाघाट ज़िले में है। भारवेली, तिरौंडी, रमरमा और मिरकपुर, मैग्नीज फील्ड इन बालाघाट। कंचीधारा एंड स्नोशेड, ये मैग्नीज फील्ड है छिंदवाड़ा में। गोसालपुर, मैग्नीज फील्ड जबलपुर एंड कटनी। मझौली, गोल्ड फील्ड सीधी में, मैप में हमने देखा था, आई होप आपको याद होगा। गुरहर माउंटेन, गुरहर माउंटेन मेनली यहाँ पे गोल्ड फील्ड है जो कि ये सिंगरौली में है। निबुआ एंड चकरिया, ये गोल्ड फील्ड है अगेन सिंगरौली में। आगर विलेज टंगस्टन के लिए फेमस है होशंगाबाद में, ये भी हमने मैप में देखा था, इसलिए बार बार मैं मैप को एम्फेसाइज करती हूँ कि वो हमारे को याद होता है इजीली। हिनौता एंड रामखेरिया, डायमंड फील्ड है पन्ना में। रानीपुर, नगौद, बॉक्साइट, बॉक्साइट के लिए फेमस है सतना में। पिपरा, कोरुंडम फील्ड जो है ये सिंगरौली में मिलता है। विजय राघवगढ़ एंड कनवड़ा हिल, ये आयरन के लिए फेमस है कटनी में। सरौली, सिहोरा एंड आगरिया हिल, आयरन फील्ड के लिए फेमस है जबलपुर में। अमरकंटक, पश्मना दादर, खापरी पानी एंड देवसानी हिल, बॉक्साइट के लिए फेमस है अनूपपुर में। इसमें से कोई सा भी आ जाएगा एग्ज़ाम में तो हमें लगेगा यार ये कहाँ से आया सडनली, इतने सारे नाम कैसे याद होंगे, ये बार बार रिवीजन करने से याद होंगे। मेन हम याद कर लेते हैं, बट आजकल एग्ज़ाम का पैटर्न काफ़ी ट्रिकी हो गया है। बहिहर प्लेटू, ये क्वेश्चन आया था एग्ज़ाम में। एंड मुंदनी दादर, मुंडी दादर, ये है बॉक्साइट के लिए फेमस बालाघाट में। सोहागपुर एंड बुरहार, कोलफील्ड जो कि शहडोल में है। गोरबी, जयन एंड झिंकुरदा, ये है कोलफील्ड सिंगरौली में। नौरोजाबाद, कोरार और बीर सिंहपुर, कोलफील्ड उमरिया। चिकली, बरखुरी, रावणवड़ा, इकलहरा, बामोदी, चंदेता, चिकली, अम्बरा, दातला, हिंगन देवी, दमुआ एंड शिवपुरी, ये सारी कोल फील्ड्स हैं, ये सब छिंदवाड़ा में है। कुछ माइनर भी हैं, एग्ज़ाम में माइनर भी आ सकता है या मैच द फॉलोइंग करने को आ जाएगा। पत्थरखेड़ा, शाहपुर, तवाघाट एंड सरानी, ये कोल फील्ड है जो कि बैतूल में है। बादनपुर और जुखेनी, लाइमस्टोन एरिया मैहर में। नागौद एंड बेला, लाइमस्टोन एरिया है सतना में। बनकुइया एंड रमनाई, नौबस्ता, ये लाइमस्टोन एरिया है रीवा में। पिपरा पानी डोलोमाइट के लिए फेमस है छिंदवाड़ा। दुल्हारपुर डोलोमाइट के लिए फेमस है सीवनी में। बिजुरी, कोटमा, ये कोल के लिए फेमस है, पहले अनूपपुर में अभी ये शहडोल में है। निमबहरा, लाइमस्टोन नीमच। मोहर
कोलफील्ड है ये सिंगरौली में। कटेरा, गरही, मल्हेरा और हरद्वार ये ग्रेनाइट के लिए फेमस है, जो कि छतरपुर में। आई नो ये काफ़ी लोग को नाम फर्स्ट टाइम सुने होंगे, कुछ माइनर भी है, बट एग्ज़ाम्स का पैटर्न आप लोग देख ही रहे हैं कि एग्ज़ाम में कुछ भी आ सकता है मैच द फॉलोइंग करने को, तो हमें कुछ भी नहीं छोड़ना है, स्पेशली अगर वो हमारी बुक से आ रहा है तो। और अगर कोई भी इसमें से ये बुक को परचेज़ करना चाहता है तो वो डायरेक्ट परचेज़ कर सकता है, इस नंबर पे कॉल करके आपको डायरेक्ट बुक मिल जाएगी। और प्लीज़ आप पढ़ाई करते रहिए, नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम होगा, जिसका भी नहीं हुआ है वो डिमोटिवेट ना हो। बट PYQ अगेन मैं एम्फेसाइज़ करूँगी, PYQ सामने रखिए, प्रीलिम्स के भी और मेंस के भी, क्योंकि प्रीलिम्स में भी यहाँ पे रिपीटेशन होता है और मेंस में काफ़ी बार क्वेश्चंस का रिपीटेशन देखा गया है। सो PYQ एंड एक ही चीज़ को बार बार एंड नंबर ऑफ़ टाइम रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करिए, मैप बनाइए, खूब फ्लो चार्ट बनाइए, तो चीज़ें इतनी भी टफ नहीं है। आई होप यू लाइक इट। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।